सेल्फ लव करना होगा। मतलब अपने आप में पहले हमें सही होना होगा, तभी हम दूसरों को हील कर पाएंगे। चाहे ट्विन फ्लेम हो, हर वक्त ट्विन फ्लेम के बारे में भी सोचते रहोगे तो फिर ट्विन फ्लेम भी भागेगा आगे आगे। तो हमें अपने एग्जैक्टली। बारे में सोचना है, अपने पे काम करना है, गॉड से लाइन होना है, सरेंडर करके चलना है। यस, ये तो है। बट एक चीज मैं सिनारियो आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग अपनी लाइफ को एनालिसिस कर सके और छोटे छोटे जो पॉइंट्स है आपके जीवन के, उसको आप हल कर सके। ठीक है, क्रिटिकल माइंड जब तक आप नहीं चलाओगे तब तक, इसीलिए मैं ये सिनारियो और आज हम इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज बताती हूँ कि सपोज मेरे लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस है, मुझे इसको हील करना है। अब मेरे पास पुराने जो कर्म है, ठीक है, कि मुझे ये मनी के ब्लॉकेजेस वहां से मिले, वो पेरेंट्स से मिले, मेरे डीएनए में है, वो चाहे एक्स वाई जो भी चीजें है। ठीक है, अब मुझे इस जीवन में ढेर सारे पैसे मिल गए। ठीक है, इस जीवन में ढेर सारे पैसे मिल गए, मेरे मेरी कुंडली में ब्लॉकेजेस है, मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस आने वाले थे, फिर भी मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं बहुत आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पाऊं। ठीक है, तो मैं कैसे इस चीज को हील करूंगी, है ना? कि चलो मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मुझे क्या चीज, मुझे क्या फिक्र करनी है, मुझे क्यों इनर वर्क खरीदना है, मुझे क्यों उस चीज के लिए पैसे बर्बाद करने हैं, मैं अपनी रॉयल लाइफ जीती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होते ना तो आप ये सारी चीजें सोचते। ठीक है, एक लेमैन की तरह कि मैं गाड़ी ले लूं, बंगला खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स में चीजें हैं ना, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते, हमारे ऊपर हम काम ही नहीं करते। सोल पर्पस की बात करते हैं हम सोल पर्पस के तरफ पहुंच ही नहीं सकते विदाउट मनी ब्लॉकेजेस। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? अगर नहीं आ रही है तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करिए ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूं। ठीक है, आप सोल पर्पस की बात करते हैं, हम यूनियन की बात करते हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते विदाउट मनी ब्लॉकेजेस। क्योंकि मनी एक एनर्जी है ना, उसको आपको कैसे यूज करना है आपको मालूम नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास सर्वाइवल के लिए सारी चीजें हैं तो आप क्या करोगे, सर्वाइव ही करोगे ना, अपने जीवन को अच्छे से चलाओगे, बेटे को अच्छा जीवन दोगे, या अपने आप को अच्छा करोगे, घर दोगे, परिवार दोगे। इससे ज्यादा बढ़ के हम सोच ही नहीं सकते। आप देखो बाहर जाके, अभी सर ने अभी बोला कि ये जो इंडिया गॉट टैलेंट में हुआ, पैसे आने से क्या हो रहा है? आपके पास पैसे आ गए, इससे हो क्या रहा है? आपका ग्रोथ हो रहा है? नहीं, आप ईगो का जो सेटिस्फेक्शन है ना कि मेरे पास ये है, तो वो फुलफिल हो रहा है, ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना? पैसा गलत नहीं है, पैसा गलत है ही नहीं, पैसे की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, माँ सरस लक्ष्मी से हम उसको जोड़ रहे हैं, तो पैसे गलत कैसे हो सकते हैं? बट ब्लॉकेजेस कहाँ है? हमारे अंदर। पैसे आने से क्या बढ़ रहा है? ईगो बढ़ रहा है, सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। पैसे दिए, लड़कियां खरीदी, जो करना था वो करा और उसको भूल गए। ठीक है, पैसे आने से ये दुनिया भर की चीजें हो रही है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये मनी ब्लॉकेजेस नहीं होगा तो आपको पता लगेगा कि मुझे अब सरवाइव कैसे करना है। ठीक है, आप डिपेंड हो रहे हो, यहाँ पे को डिपेंडेंसी का भी एक आपके साथ इश्यू हो रहा है ना, कि पापा खरीद के देंगे, हस्बैंड खरीद के देंगे, है ना? ये सारी चीजें विदाउट मनी ब्लॉकेजेस के आपके सामने हीलिंग क्या करनी है वो आ ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज वो है सर्वाइवल के लिए, क्या है? मनी, है ना? हम मनी के लिए भागते हैं। और ये एक क्वेश्चन तो मुझे ये भी आया था कि मैम हम डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन होने के बाद भी हम पैसों के लिए क्यों इतना वो हो रहा है, हमारे पैसे के लिए क्यों लेकिंग है? हमारे हमारे पास तो होना चाहिए ना, हम तो गॉड गॉडेस के वो अंश है। जीवन में हम सभी लोग गॉड गॉडेस के ही अंश है, पर वो क्यों आ रहा है? उस चीज को हील करना है, सोसाइटी के रूल्स चेंज करने हैं। ठीक है, अब एक चीज है, मेरी बुक में मैंने सारी चीजें डिटेल में लिखी है कि मेरा जो बचपन बीता, बहुत ट्रॉमा, इतना ट्रॉमा, अगर उस ट्रॉमा में मैंने लास्ट सेशन में मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड के क्लास में भी, वेबिनार में भी बोला था
एक दिन ऐसा था कि डिप्रेशन के बाद मैं ये सोच रही थी कि मैं मर ही जाऊं, ठीक है, बट जो मेरे अंदर जो सेल्स मेरे लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तब मेरे पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, माइंडफुलनेस नहीं थी, ठीक है। मैं क्या सोच रही थी, मेरे हस्बैंड लाके देंगे, मेरा ट्विन ये कर लेगा, मेरे पापा मेरे लिए ये कर लेंगे, तो वहां पे मैं कहाँ हूं? गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं समझाना चाहती हूँ, वहां पे मैं कहाँ हूं? एक ऐसा नहीं है कि औरत होने के नाते ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, हमें सरवाइव करना है। हम कैसे करेंगे? विदाउट आपके सामने ब्लॉकेजेस, आप कोई भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है ही नहीं, तो आप कैसे समझ पाओगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है? कृष्ण ने भी यही कहा था कि अगर ये नेगेटिव चीजें नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट, कि इसीलिए ये ब्लॉकेजेस आते हैं। अब मैंने सोल पर्पस की भी बात की, ठीक है। सोल पर्पस तक आप तभी पहुंच सकते हो जब आप अपने ऊपर जब काम करते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम सोल पर्पस, मैं अपनी बात बताऊं या एक दो फेमिनाइन्स मेरे पहले से भी जुड़ी हुई थी, सोल पर्पस आपके सामने पहले ही कभी कभी आ जाता है, ठीक है, बट उसके ऊपर आप काम थोड़े दिन किया, फिर कंफर्ट जोन में आना शुरू हो गए कि चलो छोड़ो ना, ऐसा क्यों करना, पहले हमें खुद का देखना है। ये विचार कहां से आता है कि पहले खुद का देखना है? ये आता है ईगो से, है ना, हमारी बिलीव सिस्टम से। हमने क्या सीखा कि चलो पेरेंट्स ने जो सिखाया कि पहले अपना तो देख लो, फिर बाद में करना जो चीजें करनी है ना। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि पहले अपना जेब भर लो, फिर बाद में सारी चीजें करना। तो मैंने पहले सोल पर्पस से ही शुरू किया था, सोल पर्पस करना ही डायरेक्टली शुरू किया था। बाद में जाके रिविलेशन होता है, बहुत चीजें करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, दैट इज माई सोल पर्पस, क्योंकि मैं अलग काम में थी, मैं इवेंट मैनेजमेंट के काम में थी, मुझे वहां सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं होता था, ठीक है। आप इस धरती पे आए हो, जब आपका सोल पर्पस कोई होगा, आपको रिवील भी होगा, उस काम में आपको अच्छा भी लगेगा, बीच में आपका कंफर्ट जोन आ जाएगा, बीच में आपके कर्म आपको परेशान भी करेंगे, बट क्या होता है, आप वहां तक पहुंच ही जाते हो जब आप इनर वर्क करते हो या मेडिटेशन साधना करते हो, और उसमें आपको बहुत सोल की जो हैप्पीनेस होती है, सोल का आनंद होता है, वो फील होता है। ऐसे ही रिवील होता है। मैंने एक चैनलिंग मैसेज, डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपने सोल पर्पस को कैसे, डिवाइन मैस्कुलाइन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपना सोल पर्पस पहचाना एंड देन उसके ऊपर काम किया, वो कंफर्ट जोन से बाहर भी आए एंड देन सोसाइटी के लिए वर्क करना शुरू किया। वो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपीज आप कमा रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं सोसाइटी को क्या सर्व कर सकती हूँ। आप अगर सीए है या स्टूडेंट है या XYZ कोई भी है, आप अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ एक यहाँ पे गुजरात में एक लेडी जुड़ी हुई है, वो यहाँ पे सोसाइटी में, जो हमारे अभी एक मूवी आ रही है ना, मिसिस करके, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है वो मूवी। उसमें दिखाया गया है कि शादी के बाद औरतों के साथ क्या घटित होता है। सिर्फ खाना बनाना एंड देन आपका कोई शौक है या आप कुछ कमाना चाहते हैं तो उनको डिनाई कर दिया जाता है घर में, और आपको सप्रेस ही किया जाता है आफ्टर वेडिंग, आफ्टर मैरिज, ठीक है। इस तरीके की उस मूवी को बताया गया है। अब वो लेडी वेट लॉस का एक अपना वर्कशॉप कराती है, बट उस कम्युनिटी को वो हील करती है। वो किस माध्यम से? वो ऐसे पोस्ट वगैरह या ऐसे लेक्चर्स रखती है कि क्या आपके साथ भी ये हो रहा है तो आप इससे बाहर निकलिए, ठीक है। ऐसे आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं है कि हमें हीलिंग वर्क ही करना है, हम बहुत मास्टर सोल है तो हमें सिर्फ हीलिंग वर्क करना है। आपको जो सोल को अच्छा लगता है वो काम करके आप अपना सोल पर्पस कर सकते हो, ठीक है। सोल पर्पस की बात आ गई। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स में हम फंसे हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी ने बहुत सारे थॉट्स वगैरह हमें दे दिए। अब उसको कैसे रिलीज करना है,
वो सारी चीजें, सप्रेस इमोशन, XYZ फ्री सेशंस भी करवाए हैं और मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड भी है कि आप उस चीज को हील कर सकते हो। ठीक है, अगर वो ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं तो उसको हील करे बिना आपकी जर्नी आगे बढ़ ही नहीं सकती, और वो नहीं आएंगे तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते आपके डिवाइन जर्नी पे। ठीक है, वो आएगी ही आएगी। अब एक दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो हमारे शिव शक्ति साधना हम कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं? कृति मैम को तो मैम पता होगा। हाँ जी, हाँ परविंदर जी बोलिए, आप बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने मनी ब्लॉकेजेस का भी डिटेल एक्सप्लेन किया कि हमारे लिए ब्लॉकेजेस क्यों इम्पोर्टेंट है आना, बिकॉज हम ब्लॉकेजेस नहीं होंगे तो हम जैसे पहले लाइफ जी रहे थे वैसे ही सारी लाइफ स्पेंड कर देंगे। हमें गलत और सही में फर्क पता चले और हम एक सही ट्रैक पे आके अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, उसके लिए हमें ब्लॉकेजेस दी जाती है कि हम डिपेंडेंट ना हो दूसरे पे और अपने मीन्स कंफर्ट जोन से बाहर आके हम काम करें जो कि हमारे ही सोल के लिए हम करना चाहते थे, हम वो चीज करें। तो उसके लिए एक पुश होता है जिसके लिए ब्लॉकेजेस आना इम्पोर्टेंट है। यस। तो बट फिर भी मैम अगर मीन्स उसके बावजूद भी अगर हम ये चीज को रियलाइज कर गए हैं और उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आके हम काम करेंगे, तो उसके बाद भी जब मनी ब्लॉकेजेस रहता है तो वो कैसे बैलेंस होता है? उसके लिए तो हाँ, ब्यूटीफुल, मैं वो स्किप कर दिया, वो चीज मैंने स्किप कर दिया। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। अगर आप काम भी कर रहे हो, ठीक है, आप काम भी कर रहे हो और आप अपने लिए स्टेप ले रहे हो, दैट इज ब्यूटीफुल, क्योंकि आप अवेयरनेस में हो। अब हाँ काम करने के बावजूद जो आपका वो होता है ना कि मुझे हेल्प भी करना है, खुद को हेल्प करना है, घर में भी देना है, वो अमाउंट मेरे पास नहीं आ रहा, तो उसके लिए साधना, ठीक है, XYZ सारे ब्लॉकेजेस के लिए साधना वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम शिव शक्ति साधना कर रहे उसी के उस टॉपिक के ऊपर भी मैं आऊंगी। क्यों करना है, क्यों इस चीज को करना है? साधना वर्ड सुनने के बाद हम रिलीजन से जोड़ देते हैं कि ये साधना यानी बैठकर साधना करनी है एंड भगवान का नाम लेना है। नहीं, ये साधना बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड द मंत्र चैंटिंग। आप बोल लो कि जितनी साधना आपने देखी है ना भगवान की, उससे बियॉन्ड की साधना हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पेज पे समझाया, मैं कभी अगर वीडियो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगी कि मैं क्या बात कर रही थी। मैंने जो बात की कि हम बियॉन्ड 14 लोग की बात कर रहे हैं ना, वहां से हम आए हैं, वहां जाना है, तो इतना बड़ा काम भी करना पड़ेगा, है ना। तो वो साधना ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर भगवान देवी देवता जो आप देख रहे हो फोटो वगैरह सीरियल्स वगैरह में, वो नहीं, वो साधना नहीं है। साधना क्या है और साधना में क्या क्या चीज आएगी वो भी मैं एंड में बताऊंगी। इससे पहले कि मनी ब्लॉकेजेस है तो उसके मेडिटेशंस और आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। आप लिख लो कि आपको क्या क्या चीजें मनी के लिए करनी है, अगर नोट पेन है तो वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मनी ब्लॉकेजेस के लिए आप श्री मंत्र की साधना कर सकते हो। मैंने अभी शेयर भी किया है श्री मंत्र, शायद वो अनलिस्ट होगा। 1000 टाइम मैंने वो चैंटिंग करी है। तो श्री मंत्र है वो बीज मंत्र है, और बीज मंत्र एक रॉकेट की तरह एक ब्लास्ट करता है आपकी जीवन में बहुत ब्यूटीफुली। इसको अगर साधना में इंक्लूड करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है कि मैं श्री होता है ना कि हम रिलीजन से जोड़ देते हैं, तो आप रिवायर करो ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को हील करो, आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है उस पैटर्न को ब्रेक करो एंड देन आप मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। उसके लिए पूरा एक मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड वर्कशॉप है और NLP 3 इसका नाम है। इसको करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी ट्रॉमेटिक चीज है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, 1-2 सिटिंग में आप उसको डिलीट भी कर सकते हो अपने ब्रेन से। तो बहुत पावरफुल चीज है, उसको भी कर सकते हो। अगर साधना करना चाहते हो तो साधना भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने देखे हैं चेंजेस श्री मंत्र के भी
और साधना की भी। साधना की हम बात करते हैं अभी। साधना करने से हमारे मनी ब्लॉकेजेस, मैरिज के, लव रिलेशनशिप, पेरेंट्स के और XYZ दुनिया भर के जितने ब्लॉकेजेस है वो सारी हील होते हैं। ठीक है, अब वो क्यों होते हैं उस टॉपिक के ऊपर आती हूँ और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम शिव शक्ति साधना की। यहाँ पे शिव और शक्ति है ना, शिव और शक्ति यानी हमने जो फोटो में देखा है वो नहीं है। पर ब्रह्म और पराशक्ति की ये साधना है। पर ब्रह्म और पराशक्ति यानी पराशक्ति, ये जो पूरी प्रकृति, ऐसा नहीं कि हम मदर अर्थ बोलते हैं, वूम बोलते हैं तो ये सिर्फ मदर अर्थ है, नहीं, मदर अर्थ के बियॉन्ड की बात मैं कर रही हूँ, यानी 14 लोक। ठीक है, पाताल लोक से जितने लोक है वो, और हमारे बीच में भूवर लोक है वो, और उसके ऊपर के जो जितने भी स्वर्ग लोक है वो, ठीक है, वो पूरी प्रकृति है, वो पराशक्ति है। ठीक है, वो माया है और उस माया में रहकर हमें उसको बैलेंस करना है। ठीक है, उस माया में रहकर, इस मैट्रिक्स में रहकर उसी मैट्रिक्स को बैलेंस करना है, यही पूरी साधना है। पाना क्या है, तो पाना है हमें शिव को। एक सेकेंड, हाँ प्लीज बंद कर दियो न बधु। तो हमें शिव शक्ति साधना में किसी पर्टिकुलर देवी देवता को विजुलाइज नहीं करना है। ठीक है, हमें पूरी 14 लोक की जो माया है उसमें रहती है माँ आदि शक्ति, और इसके बियॉन्ड रहते हैं, इसके बियॉन्ड की मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, वो बियॉन्ड रहते हैं हमारे पर ब्रह्म, वो है शिव, आदि शिव। ठीक है, वो शिव सदा शिव भी नहीं, सदा शिव तो हमारे शंकर भगवान से भी इतने पावरफुल है, बहुत उनके पास सिद्धियां हैं। ठीक है, उसके भी बियॉन्ड जो निराकार परम तत्व है उसकी हम साधना करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि आपके मैट्रिक्स के जितने भी ब्लॉकेजेस है इससे हील होते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं जो साधना में थे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम साधना करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम शिव को पाना चाहते हैं ना। 3rd लेवल में हमने क्या करा था कि मौन मेडिटेशन किया और हमने थर्ड आई एक्टिवेशन किया, हम वहां पे फोकस करते थे। हम क्या देखते थे तो कि हम शिव को देखते थे। कौन से शिव, तो कि निराकार शिव। ठीक है, हमें शिव को पाना है इसलिए हम साधना कर रहे हैं ना, बट नहीं, पहले हमें पूरा हमारा आदि शक्ति स्वरूप अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है। ठीक है, एक बार और सुनना, आदि शक्ति जो है ना, उनके जो 9 रूप है अलग अलग, उनके पास अलग अलग शक्तियां और सिद्धियां हैं। जैसे आप 10 महाविद्या को देख लीजिए, 10 महाविद्या में सभी सात्विक देवियों का तांत्रिक स्वरूप भी है। ठीक है, यानी एक चीज मैं बता दूं कि मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि मैम हम ये कहते हैं कि शिव शांत है, ठीक है, तो भैरव कौन है? तो मैं एक चीज बता दूं कि भैरव जब एग्रेशन में आते हैं वो शिव का ही स्वरूप है ना। जब भैरव एग्रेशन में आते हैं तब शक्ति उसे संभालती है। मैं ये टॉपिक इसलिए कह रही हूं कि आपको ट्विन फ्लेम के लिए काम आएगा। जब आप यानी भैरव जब एग्रेशन में आते हैं तो शक्ति गौरी स्वरूप उनका जो है वो उनको संभालती है, उनको शांत करती है। जब माँ काली स्वरूप में आती है, तांत्रिक स्वरूप में आती है काली, तब उनको शिव संभालते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी, ये जो ट्विन फ्लेम हम करते हैं ना, तो ये पूरी जर्नी ये है, एक दूसरे को समझना, उनके ट्रेड्स को समझना, बट उनके ऊपर हमें अपने आप को थोपना नहीं है। माँ पार्वती ने ये साधना करने के बाद हजारों साल साधना की है। ठीक है, हजारों साल साधना करने के बाद ये नहीं करा कि आप मुझे संभालो, अब मैंने आपसे मैरिज कर लिया है तो आप मुझे संभालोगे, नहीं। हर वक्त शिव ने उनको कहा है कि अगर आपके पास कोई इश्यू आया है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। हर एक राक्षस को उन्होंने मारा, हर एक मुश्किलों को दूर करने के लिए माँ आदि शक्ति ने अलग अलग स्वरूप लिए
क्यों लिए? क्यों लिए? वो साधना में ही उन्होंने ये सारे स्वरूपों को अपने अंदर जागृत किया। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए हम साधना कर रहे हैं, ठीक है। शिव शक्ति साधना इज इक्वल टू सबसे पहले आदि शक्ति एंड देन इज इक्वल टू शिव, ठीक है। जो हमारा रोल है ना ट्विन फ्लेम का, वो एंड में है, उसका अभी कोई रोल ही नहीं है। जब तक हमारे ईच एंड एवरी ब्लॉकेजेस जब तक दूर नहीं होते, हम अपने काउंटर पार्ट के सामने डिवाइनली सामने नहीं आते, और तब तक वो स्वीकारता भी नहीं है। इसीलिए वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देता है, इसीलिए वो आपको ब्लॉक कर देता है, और इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं देता, ठीक है। बात आई समझ में? वो इसलिए क्योंकि जो पार्वती ने साधना करने के बाद भी शिव ने बहुत सारी परीक्षाएं ली है, ठीक है। वो शिकारी के स्वरूप में उनके सामने आए और उन्होंने बोला कि जितना आपने तप ध्यान किया है वो उनका मुझे फल दे दो, अगर आप इस जीव को बचाना चाहते हो तो। मैंने ये स्टोरी सबसे पहले ये जब शुरुआत की तब भी बताई थी। तो पार्वती जी ने बोला कि हाँ ले लो ना, पर इस जीव को छोड़ दो। इतना डेडिकेशन, इतना अनकंडीशनल लव, जब आपका हार्ट ओपन होता है ना तब यूनियन होता है। तो ये परीक्षा जब खत्म हुई ना, तब शिव ने कहा कि हाँ यू आर रेडी टू मैरिज, राइट। सारे ब्लॉकेजेस जब शिव जी को लगते हैं कि इसके खत्म हो गए हैं, देन वो आपको बहुत ब्यूटीफुली स्वीकारता है। और जब वो स्वीकारता है ना डिवाइन काउंटर पार्ट, तब परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होता है। उसके बाद कभी ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं आती, कभी ब्रेकअप्स नहीं होते, और ये सारी चीजें जो दुनिया भर की नार्सिस्ट वो ये, हाँ नार्सिस्ट वो होगे, क्यों होगे? क्योंकि उनका जब फैमिली है, वो फैमिली में भी उन्होंने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं, उन्होंने भी अपने फैमिलीज के कर्मा लिए हैं, डीएनए लिए हैं, तो वो जब तक वो हील नहीं करेगा, वो क्यों हील करेगा जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, ठीक है। मैं एक चीज बताती हूँ, आप एक चीज बोलते हो कि मैं इतना हीलिंग करती हूँ, इतना मेडिटेशन करती हूँ, इतनी साधना करती हूँ, फिर भी वो अवेकन क्यों नहीं हो रहा है? आपको वो क्यों जानना है कि वो अवेकन क्यों नहीं हो रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है या मेरे पास नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका फोकस दूसरों के ऊपर है। पार्वती जी भूल गई थी जब तक वो साधना कर रही थी कि कोई ऐसे शिव है, बस उसे शिव पाना है तो पहले वो आदि शक्ति के जितने स्वरूप थे अपने अंदर जागृत किए, कुंडलिनी जागृत हुई, ठीक है। उसके बाद जाके ये सारी चीजें हुई। एक हमारा ये भी क्वेश्चन रहता है कि कुंडलिनी जागृत कब होगी? अदर पर्सन की मैं बात करूं, जो नॉन ट्विन फ्लेम है उनकी मैं बात करूं, तो उनकी कुंडलिनी जब आप मेडिटेशन साधना वगैरह करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, बीज मंत्र करते हो, तब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। बट ट्विन फ्लेम के साथ क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग, जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है ना आपके ट्विन फ्लेम से, तब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो ही जाती है। उनका अगर टच हो गया, उनका देखना हो गया, उनसे मिलना हो गया, ठीक है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो ही जाती है। बट वो नीचे बैठ जाती, इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसी ऊर्जा को जगा दिया जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। यहां से कोई ऊर्जा ऊपर उठी, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो इधर जा रही है उधर जा रही है, इसलिए आपको एंजाइटी हो रही है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपके चक्रा इम्बैलेंस हो रहे हैं, चक्रा के पास बहुत ऊर्जा आ गई है, तो आपके पीरियड्स में बहुत इश्यू आते हैं। हर एक चक्रा पे वो कुंडलिनी ऊर्जा जाती है, बट आपने वो हील नहीं किया, एक एक चक्र को हील नहीं किया। कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है ना, तब सारे चक्रा के अंदर जो कर्मा होते हैं उसको जलाती है, तो आपके सामने जल्दी जल्दी सारे कर्मा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तब आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि मेरे साथ इतना सारा एक साथ चीजें हो रहा है, बिल्कुल डरना नहीं है। अवेयरनेस में आके अपने ऊपर वर्क करना है, सिंपल। पर इस चीज को इतना आपका फोर्स ट्विन है, ये है वो है,
XYZ बहुत सारी चीजें। अभी तो मैंने ये सुना एक पॉडकास्ट में, ट्विन फ्लेम के पॉडकास्ट में, कि ट्विन फ्लेम कर्स की वजह से यहाँ पे आते हैं। क्या शिव शक्ति के ऊपर श्राप है कोई? नहीं। तो पता नहीं है, कुंडलिनी एक्सपीरियंस नहीं किया है, साधना एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए हर एक दिन नए पॉडकास्ट, नई सीरीज, नई चीजें, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो शांत जगह पे जाके अपने आप को अलोन कर देता है, ठीक है, अपने ऊपर ही काम करता है, फोकस कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है। तो मैं समझाना ये चाहती हूँ कि हम जो शिव शक्ति साधना करते हैं, हम डायरेक्टली शिव के ऊपर फोकस हो जाते हैं, डायरेक्ट शिव के ऊपर, यानी हम थर्ड आई चीजें सोचना चाहते हैं कि हम यहाँ पे शिव का मिलन होता है तो डायरेक्ट हम शिव को ही पाले। नहीं, पहले शिव शक्ति साधना में आदि शक्ति स्वरूप आएंगे, आपको उसको जागृत करना है, आपको करेजियस बनना है। आप गूगल करिएगा कि 9 स्वरूप क्या है माँ के, ठीक है, आदि शक्ति के, और उसके पावर्स, उसके पास कौन सी पावर्स है, ठीक है। मैं यहाँ कवर करूंगी ना तो बहुत देर हो जाएगी। 9 स्वरूप के पास, माता जी के जो 9 स्वरूप है उसके पास कौन कौन से पावर्स है, ठीक है, वो आपको अपने अंदर जागृत करने हैं। पहले डिवाइन फेमिनाइन बनना है। हम डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब हम डिवाइन फेमिनाइन बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कि अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? जी ओके ओके। तो जब हम डिवाइन फेमिनाइन बनेंगे, यानी आदि शक्ति के पूरे स्वरूप को हम अब्सॉर्ब कर लेंगे, जागृत कर लेंगे, तब हमारा शिव हमारे सामने आएगा ना, तब वो डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे सामने आएगा। जब मेरे फेस के ऊपर जो स्माइल है ना, वो इसलिए है कि मैंने देखे हैं यूनियन कैसे इतने ब्यूटीफुल वे में होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको एक ही चीज करना है, अपने ऊपर काम, आदि शक्ति बनना है, डिवाइन फेमिनाइन बनना है, देन मैस्कुलाइन को कोई काम ही नहीं करना है, वो अपने आप ही आ जाएगा। एक रेस चलती है ना, एक रेस चलती है कि एक दौड़ रहा है, वो पीछे नहीं है, वो आपके साथ साथ चल रहा है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो वो साथ साथ में अविकन होता ही है, बस आपको दिखता नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखता, अभी तक आप अपने डिवाइन फॉर्म में नहीं आए हो। डिवाइन फॉर्म में कब आओगे? जब आपकी कुंडलिनी अवेक होंगी, चक्रा क्लींस होंगे, आपके ऑरा ब्यूटीफुल हो गए, आपकी टेलीपैथिक पावर ब्यूटीफुल होगी। टेलीपैथी के ऊपर एक चीज याद आ गई कि कल ही मुझे एक मस्कुलाइन का मैसेज आया कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे, मेरे पास तो ये चीज है कि डिवाइन मस्कुलाइन अब साधना कर रहे हैं। सोच रहे हो आप, डिवाइन मस्कुलाइन साधना कर रहे हैं। टेलीपैथी पावर इतनी बढ़ जाती है ना कि थर्ड आई पे वो जो कोसों मील दूर है ना, वो उनकी आवाज आपको यहाँ पे सुनाई दे पड़ती है। वो इसलिए जब आप साधना करते हो ना, तब आपका ऑरा पावरफुल बन जाता है, आपकी टेलीपैथिक पावर बढ़ती है, थर्ड आई ओपन हो जाती है, ठीक है। इसलिए इस बार की जो साधना है ना, हम जो शिवरात्रि के दिन से ही हम अट्यूनमेंट शुरू करेंगे और वहां से हमारा पूरा साधना चलेगा लेवल 2 और 3। तो इस बार की साधना में मैंने कुछ ऐसी चीजें रखी है जो हमने पिछली बार नहीं की थी। वो चीज क्या है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अब मुझे कोई पूछना चाहता है कोई चीज तो मुझे पूछ सकते हैं। मैडम, 10 विद्या में जो धूमावती स्वरूप है, वो तो क्या, उसका तो कोई डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता है कि कोई, वो तो स्वतंत्र है, तो उसे क्या, उसे वो किस कैटेगरी में आता है? उनका डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है तो वो क्यों नहीं, उनकी स्टोरी पहले हमें पूरी जाननी है ना, कि वो इतना पावर उसके पास है कि वो विदाउट डिवाइन मैस्कुलाइन भी सर्वाइव करती है। वहां से कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मैसेज। अगर हो सकेगा ना तो मैं पूरे 9 के 9 स्वरूप और 10 महाविद्या के ऊपर पूरी सीरीज बना दूंगी, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हमें वहां से क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें छोड़नी है, और क्या चीजें हमें किसी भी रिलीजन से वो नहीं है कि हमें सिर्फ धर्म से जोड़ना है। धर्म यानी दया, प्रेम, करुणा,
ठीक है, आप कितना अनकंडीशनल लव किसी को कर सकते हो वो धर्म है। बाकी ये जो स्वरूप है वो सनातन धर्म है, ठीक है। उसके बारे वो हम जब साधना करते हैं ना तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम यही आप कराते हो, ये नहीं है, ये ब्रह्मांडीय साधना है, ठीक है। तो ये जो धूमावती है, ठीक है, उसके पास मस्कुलाइन नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या चीज सीखनी है कि हमारे पास अगर मस्कुलाइन नहीं है फिर भी यस आई कैन सर्वाइव, है ना। तो अच्छा हुआ आपने ये याद दिलाया, क्योंकि एक चीज यहाँ पे मुझे आपसे कहनी है कि आपको लगता है कि आपका जीवन में मस्कुलाइन मिल गया है, यानी आपके सामने वो मस्कुलाइन है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। किसी के तो जब हम आकाशिक करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड या ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ करते हैं, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ, तब हमें पता चलता है कि कुछ कुछ हायर सेल्फ में, अदर रेलम्स में भी है किसी के डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। धरती पे नहीं है, अदर रेलम में है, और वहां पे वो वेट कर रहे हैं। ये भी चीजें होती है। अभी तो कुछ भी बोल रहे हैं लोग, बट यस ये होता है। कभी कभी अगर कभी कभी फेमिनाइन राह देखती है, कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन राह देखता है अदर रेलम में, जो अपर रेलम्स होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोअर रेलम में भी चले जाते हैं, यानी भूअर लोक से नीचे के रेलम में, ठीक है, क्योंकि इतने हेवी कर्मा थे। जब कुंडलिनी यानी एक चीज होती है कि जब आपका फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन सामने सामने आते हैं ना, तो कुंडलिनी जैसा मैंने बोला कि अवेकन हो जाती है, बट तब आपके पास ऐसी ब्लास्टिंग होती है कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। इतना ट्रॉमा, ठीक है, जितना सप्रेस इमोशंस थे वो भर भर के बाहर आते हैं। आप ट्रॉमा में चले जाते हो। क्यों चले जाते हो? जब आपको सोल शॉक लगता है तो वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट होता है कि हमें सात्विक चीजें अपनानी है या नेगेटिव चीजें अपनानी है। तो जो नेगेटिव चीजें अपना लेते हैं बट फिर भी वो डिवाइन सोल है, तो वो उसको भी नीचे जाना पड़ता है, ठीक है, लोअर रेलम में जाना पड़ता है, और वहां से उठाना पड़ता है। तब एक पार्टनर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ऊपर इतना काम करे कि उस पार्टनर को अपने थोड़े से पॉजिटिव कर्मा दे के वहां से उठा सके, ठीक है। ये बहुत सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत इजी है समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जर्नी है ना बहुत इजी है। और मुझे तो जब यूनियन होता है ना, तो क्या होता है कि आम औरत और आदमी की तरह आप प्यार ही करना चाहते हो, लवी डवी रिलेशनशिप में ही जीना चाहते हो, बट उस बीच में जो चीजें सीखते हो ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। उस बीच में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या चीजें छोड़नी है, वो सारे आपको पूरा पिक्चर आपके सामने होता है। चलिए, अब कोई किसी को कुछ पूछना है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम जैसे अभी आपने बोला ना टेलीपैथी, तो ये थोड़े टाइम बाद बंद भी हो जाती है क्या? अपनी पावर्स को जब तक आप संभालना नहीं सीखोगे तो यस बंद हो जाती है। अब ये पावर्स को संभालना कैसे है वो हम साधना में सीखते हैं। जब तक आप ऑरा को संभाल लेते हैं आपके पास पावर्स रहती है। जब आप ऑरा को संभालना नहीं जानते तब आपके पास से पावर्स चली जाती है। एक चीज ये भी है कि जब आपके एक्सपीरियंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यानी डिवाइन एक्सपीरियंस होना आपको ड्रीम में, हाँ एक चीज ये भी है क्योंकि मैंने साधना में बोला है और जो मुझे सारी चीजें रिवील हुई है वो पर्सनली मंत्र से लेकर सारी साधना वगैरह सारी चीजें ड्रीम में रिवील हुई है। तो जब आप चीजें बताना शुरू कर देते हो ना कि क्या सपना आया था, क्या चीजें रिवील हुई, तब वो सारी चीजें बंद हो जाती है, ठीक है। यस मैम, ये मेरे साथ हुआ है मैम। मेरे साथ ही टेलीपैथी हुई है बहुत टाइम पहले, बट अब नहीं हो रही है, मतलब पूरी तरह से बंद हो गई है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हम ऑरा में कहीं ना कहीं दिक्कत है और हम चीजों को बताना शुरू कर देते हैं लोगों से। और जब ऐसा ही है ना कि सिद्धि के ऊपर हम बहुत फोकस होते हैं कि
ये दिख गया, मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया। जब आप उसमें फंस जाते हो ना, तब आगे की चीजें नहीं देख पाते हो। यानी जो एक्सपीरियंस है, जो सिद्धियां है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके पार ही यूनियंस हो गए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेलीपैथी पावर मैं बताना नहीं चाहती, चलो बहुत पावरफुल है, XYZ जो मैं यूनियन में हूं, XYZ जो भी चीजें है। अब इस पावर को मुझे कैसे संभालना है? कहीं आपने मेरे चैनल पे देखा है डेली चैनलिंग्स? यस, मुझे डेली चैनलिंग्स होती है, मैं चैनलिंग्स लिखती हूँ और आपको इस साधना में सिखाऊंगी भी, इस बार की साधना में, कि आप चैनलिंग्स कैसे ले सकते हो। बट क्या आप इसको संभाल सकते हो, इस पावर को? इस पावर्स को आप संभाल सकते हो? क्या होता है कि जब हमारे पास पावर्स आती है तो हमारा ईगो सेल्फ होता है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब जब ईगो बढ़ जाता है तो पावर्स धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि ईगो और पावर्स एक साथ नहीं चल सकती। अब डेली चैनलिंग्स होना जो आम लोग कर रहे हैं, अगर वो सच्चे होते तो डेली नहीं करते। मैं ऐसा किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रही, पर आपको अपनी कुछ सिद्धियां छिपा के रखनी होती है, ठीक है? कुछ ऐसी होती है कि वो कलेक्टिव होती है। अगर आपको बहुत पुशअप मिलता है कि यस कलेक्टिव के लिए करना ही करना है, देन आप उसको बैलेंस करके, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। बैलेंस करने के लिए भी मेडिटेशंस और क्रियाएं करनी पड़ती है, देन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आपका ऑरा वीक है एंड देन आप लोगों के साथ शेयर करने लगते हो, ठीक है? एक चीज है, मेरे पास 10 रुपए है और मैं आप सबको बांटना शुरू कर देती हूँ। मुझे हर एक को 100 रुपए 10 रुपए जितने भी मन है देना चाहती हूँ, बट मेरी जेब में ही नहीं है, मेरे पास 10 रुपए ही है। बताओ मैं कैसे दे सकती हूँ आप लोगों को? ये वाली बात है। तो पावर्स को संभालना जब तक आप नहीं सीखते, ऑरा को संभालना नहीं सीखते, ये नहीं है कि ये सिर्फ हमने ये ऑरा लॉक किया, ठीक है, ये ऑरा लॉकिंग की प्रोसेस है, ये ऑरा लॉकिंग की प्रोसेस है, ये कर लिया देन फिनिश। नहीं, इतना नहीं होता, ठीक है? जब तक आपके पंच तत्व बैलेंस नहीं होते, पंच तत्व की सिद्धि नहीं होती, आपके चक्रा की सिद्धि नहीं होती, देन आपके पास पावर्स नहीं आती और वो पावर्स को संभालना भी आप नहीं जानते, ठीक है? इसीलिए वो चीजें आपसे गायब हो जाती है, ड्रीम्स में आना। और मेरे साथ ये हो भी गया है कि शुरुआत में 2019 में मेरे साथ बहुत सारी चीजें रिवील हुई, सपने में बहुत सारी चीजें चैनलिंग होती थी, तो मैं पेरेंट्स को बताना, हस्बैंड को बताना, ठीक है, तो ये शुरू कर दिया। फिर वो तो है ना कि मम्मा पापा को बताओ तो वो तो है मेरे बच्चे के पास ये पावर है, वो और लोगों को बताएंगे, ठीक है? फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी पता चलता है। बट जब आप लोगों को बताना आप सामने वाला का ऑरा क्या है, उसकी भावना क्या है, वो डायरेक्ट आपको हिट करता है। तो जब तक आपका ऑरा पावरफुल नहीं है तब तक ये कोई सिद्धि आपके लिए काम नहीं करेगी। मैं थोड़ा सा टॉपिक को और डीप में ले जा रही हूँ, ठीक है? चलिए, और कोई क्वेश्चन आपके ट्विन फ्लेम रिलेटेड? कोई मैम तो क्वेश्चन? फिर ये मैम फिर ये ठीक हो सकता है, मतलब अगर हम दोबारा से अपना लो और स्ट्रॉन्ग हाँ, बनाए अपनी, जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपके सामने मैं हूं ना, मैं हूं, मेरे साथ अभी भी बहुत बहुत सारी चीजें, मैंने बोला ना कि वो बंद हो गए, जितने भी एक्सपीरियंस हो रहे थे वो बंद हो गए, बट इसको खोलना एक ही चाबी है, हमारी शिव शक्ति साधना, ठीक है? शिव शक्ति साधना में इतनी सारी क्रियाएं इस बार तो मैंने इंक्लूड की है कि आप बहुत सारी बियॉन्ड लिमिटेशन चीजें देख सकते हो और पावर्स भी आती है इसके साथ साथ। इसीलिए मैंने इसमें पंच तत्व की एक एक रिचुअल्स भी बताया है, एक एक साधना भी करवाई है। पंच तत्व जब तक आपके बैलेंस नहीं होंगे तो आपके जो वायु है ना, किसको पता है कितने वायु है हमारे अंदर? प्राण शक्ति है तो वो कितने प्रकार की है? अपान, व्यान, उदान, जितने भी हमारे वायु, हाँ जी, वो बैलेंस नहीं होते। और 7 चक्रा के क्लास में जो थे उनको भी पता है कि
हमारे कितने कोश है, ठीक है, वो कोश कैसे बैलेंस होते हैं। उसके पास भी सिद्धि है, वो कोश ऐसे ही नहीं है। जो ब्रह्मांड में दिख रहा है वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर है, उसको हील करेंगे तो ब्रह्मांड में सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है। और मेरे साथ अभी वो चीजें हो रही है कि शिव शक्ति साधना के बाद 2021 से साधना मेरी चल रही थी, और तभी से मेरा यूनियन भी होना स्टार्ट हो गया। देन यस, ये पावर्स आपके पास वापस आ सकती है। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, अब कोई क्वेश्चन है आपकी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नहीं आ रही, माइक थोड़ा सा नजदीक लेके कर सकते हो। अभी आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ हाँ मैडम, सवाल से एक ये था कि मेरी बहन को दिवस आने के लिए बहुत समय लग सकता है शायद। तो उसको शादी के सामने नहीं करना चाहिए क्या? फिर हम जब शादी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ वजह होती है, फिर उससे शादी की इच्छा करनी नहीं चाहिए क्या? मैम एक बात बोलूं, मुझे सच में आपकी आवाज इतनी ब्लर हो रही है ना, तो आप लिख के भेज सकते हो, आपको टाइप करना यहाँ से इजी रहेगा। अगर आप लिख के मुझे भेज दोगे ना तो अभी आंसर कर दूं। ओके ओके, लिख के भेज दो, मैं आंसर कर दूंगी। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है? प्रीति मैम, आपका आंसर आपको मिला? यस मैम। ओके ओके। और जो साधना बताई है ना लास्ट टाइम, अभी यूट्यूब के ऊपर चैनल वीडियो डाला है, बहुत पावरफुल है। यस, बहुत पावरफुल। ओके मैम, थैंक यू। एक हमारे क्लास में थे, वो हेमाली या कुछ नाम था, मनाली या हेमाली उनका नाम था, वो उनका भी एक क्वेश्चन था। तो उनका तो ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो मैरिज के लिए, तो 2-3 क्वेश्चन साथ में ही आ गया ना, तो मैं रिवील करवा दिया कि हाँ अब उस मंत्र को आप करो, शेयर करो, तो मैंने कर दिया शेयर। ओके मैम, तो मैम उसको क्या मंदिर में बैठ के और वैसे जैसे हम पूजा टाइप करते हैं वैसे ही करना है ना? हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट आप ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ के और इसके साथ आप शिवलिंग पूजा करते हो, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी जल चढ़ाना, ये मंदिर में बैठ के भी कर सकते हो अगर कर सको तो, इट्स ओके। अगर नहीं कर सकते तो देन आप इजीली आसन बिछा के करना, आसन बदलना नहीं है, बस उसके ऊपर करना है। माला भी एक ही रखनी है रुद्राक्ष की, उसको भी चेंज नहीं करना है, और किसी को देना भी नहीं है। होता है ना कि मंदिर में एक माला है और सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना सब है। लोग कर रहे हैं। हाँ ओके, चलिए। इसको बिना माला के भी कर सकते हैं, माला से ही करना है? हाँ, आप काउंट हाथ से कर सकते हो तो बहुत ब्यूटीफुल, वो भी कर सकते हो। आपकी उससे भी कर सकते हैं ना, जो आपने मेडिटेशन बनाई है उसके साथ साथ? हाँ 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 हाँ। और अगर आपको शुरुआत में मंत्र रिपीट करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो लिख के, उसको देख के भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके चलिए। मैम, अगर रुद्राक्ष की माला से हम ऑलरेडी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो तब भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, मंत्र कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। ओके मैम। ओके, तो चलिए मैं शिव शक्ति साधना का अब जो कंटेंट है, क्योंकि शिव शक्ति साधना में कई बार हमने एनरोल किया है ना, बहुत बार सभी लोगों ने एनरोल किया है, तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ। सभी को दिख रहा है यहाँ पे? अभी जो मैंने शेयर किया है वो दिख रहा है आप सबको? यस मैम, दिख रहा है। ओके ओके। तो यस मैम। एज यूजुअल जो हम शिव शक्ति साधना करते हैं उसमें सबसे पहले अट्यूनमेंट लेते हैं। तो अट्यूनमेंट के लिए अब हम यंत्र का यूज करेंगे, वो भी मैं आप सबको शेयर करूंगी, ठीक है। तो यंत्र को हमें इनबिल्ड करना है, और मैंने बोला था कि मैं आज रिचुअल भी शेयर करूंगी। तो वो रिचुअल ये है कि आप जब शिवरात्रि के दिन इसका अट्यूनमेंट होगा, जब आप शिवरात्रि के दिन इसका अट्यूनमेंट लेते हो तो
आप एक काम कीजिएगा कि रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष, ठीक है। अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष हाथ में लेके इसका अट्यूनमेंट करते हो एंड देन इसकी शुद्धिकरण कर रुद्राक्ष की शुद्धिकरण करके जो प्रोसेस है उसको क्लींजिंग का, चार्ज करने का, वो करने के बाद अगर धारण करते हो तो भी आपका जो साधना है, मेडिटेशन है, यूनियन है, बहुत पावरफुली आप इसको कर सकते हो और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। हमारे क्लास में ही एक मैम थे, यस शी इज इन यूनियन, बट उन्होंने पहले से ही रुद्राक्ष धारण किया हुआ था, उनको पता नहीं था कि इसको क्यों पहनना चाहिए, बट शिव शक्ति साधना के साथ उन्होंने वो पहने रखा। यस, शी इज इन यूनियन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सारी चीजें हैं कि सेशन में क्या क्या चीजें होगी, हम ब्रेथ वर्क करेंगे और कुंडलिनी एक्टिवेशन का एक अलग से सेशन करेंगे, डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हीलिंग वर्क करेंगे और हर एक सेशन के दो रिचुअल्स, एक रिचुअल्स मैं आपको शेयर करूंगी, वो रिचुअल्स भी बहुत पावरफुल है। पंच तत्व की साधना भी करेंगे और थर्ड आई ओपनिंग का इसमें सेशन रहेगा। थर्ड आई ओपनिंग के बाद टेलीपैथी, जैसा मैंने अभी बोला कि टेलीपैथी पावर और टेलीकिनेसिस दोनों अलग है। टेलीपैथी यानी माइंड टू माइंड, आप मन से किसी को कुछ शेयर करना चाहते हो फिर भी आप उसको कर सकते हो टेलीपैथी के पावर से। बट इस साधना में मैंने कुछ ऐसी क्रियाएं भी शेयर की है कि जिसको करने से आप टेलीकिनेसिस यानी किसी भी वस्तु को आपकी भौतिक जीवन में आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो मनी हो गया, क्लाइंट हो गया, वो XYZ कोई भी चीज है, या बट वो पॉजिटिव होना चाहिए आपके जीवन में, आपके यात्रा में इसका ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, ऐसी चीज आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो आप जो चाहते हो वो कैसे मैनिफेस्ट कर सके टेलीकिनेसिस से, वो भी मैंने इसमें सिखाया है। तो और इसमें मैडम आप जो शेयर कर रही थी, सॉरी आपने जो बताया कि वो आपने प्रेजेंटेशन दे रही थी, वो मुझे दिखा नहीं, वो अभी आज अभी दिख रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। हाँ, दिख रहा है ना सर? यस यस। तो अभी मैंने जो अभी बोला कि हम थर्ड आई एक्टिवेशन करेंगे, यहाँ पे लिखा है टेलीपैथी पावर को भी हम करेंगे, बट यहाँ पे टेलीकिनेसिस नहीं लिखा है, मैं वो भी आपको कराने वाली हूँ। और कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए कुंडलिनी क्रिया करेंगे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, मंत्र चैंटिंग भी करेंगे। बट इसमें कुछ इस बार दो चीजें नई इंक्लूड की है, वो है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लियर करेंगे थ्रू द हमारा पास्ट लाइफ और आकाशिक, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड हमने कभी इसमें इंक्लूड नहीं किया था, तो हम ये इसमें इंक्लूड करने वाले हैं और इसके रिचुअल्स भी मैंने शेयर किए हैं। तो ये पूरा 21 डेज का पावर पैक सेशन रहने वाला है और आपको बहुत हीलिंग करने वाला है, हील करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हम साधना में करने वाले हैं और साधना की जो कुंडलिनी क्रिया है कुछ मैंने उसमें चेंजेस किए हैं क्योंकि हम इसके साथ साथ पंच तत्व की साधना करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रहता है ना कि मैम साधना में हम चक्रा करने वाले हैं कि नहीं, हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी कि नहीं, तो बहुत सारी चीजें इसमें मैंने इस बार इंक्लूड किया है कि आपके चक्रा भी कवर हो जाए, पंच तत्व भी क्लियर हो जाए, हमारे जो वायु है, हमारे जो प्राण वायु है उसको कैसे शुद्ध किया जाए। मैं इसमें एक रिचुअल सेशन भी रखने वाली हूँ। इसमें साधना के बाद 21 डेज की जब आप साधना करोगे ना तो आपके पास कुछ पावर्स आएगी, उस पावर से आपको चीजों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, सिद्ध कैसे करना है, वो भी हम क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट हो जाएगा, वो इंस्टेंट होगा भी, पर हो क्यों नहीं रहा है, जब तक आपकी ये जो श्वास की क्रिया है ना वो क्लियर नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें हम सीखेंगे, इसमें ब्यूटीफुल वे में सीखेंगे कि हमारी सांसों को किस प्रकार से शुद्ध करना है, ठीक है, ताकि हम जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए मैं एक क्लास लूंगी जिसमें थोड़े से रिचुअल भी शेयर करूंगी और स्वर विज्ञान का भी यहाँ पे पार्ट रखने वाली हूँ। किसी को पता है स्वर विज्ञान? एक बार मैंने क्लास करवाया था और वो YouTube के ऊपर भी है
और उसके रिचुअल भी है। मैंने आगे भी बहुत सारे रिचुअल शेयर करने हैं, बट वो क्या है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, श्वास के ऊपर काम नहीं करोगे, ब्रीथिंग के ऊपर, तब तक आप कोई भी रिचुअल कर लो स्वर विज्ञान के, वो आपके लिए काम नहीं करते। तो इसलिए मैंने शेयर करना स्टॉप कर दिया। अदरवाइज मैं 3 सेशन शेयर करने वाली थी कि आप उस सेशन को करो ताकि आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत आगे बढ़ सको। और वो ऐसी वैसी विद्या नहीं है जिसको मैं पेड रखूं, इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही थी। ये साधना शिव और शक्ति की है। अभी तो पॉडकास्ट का समय है ना? पॉडकास्ट अब सबको पता है, सब में देखे ही होंगे कहीं ना कहीं पॉडकास्ट। एक सवाल पूछता है, दूसरा आंसर करता है। तो वर्ल्ड तो बियॉन्ड वर्ल्ड सबसे पहला पॉडकास्ट कहाँ हुआ था पता है? शिव और पार्वती के बीच में। हर एक ग्रंथ में, हर एक चीज में, स्वर विज्ञान हो या हमारा भैरव विज्ञान हो, भैरव तंत्र है वो हो गया, वो चाहे हमारा रुद्रामल तंत्र हो गया, हर एक जगह पे माँ पार्वती पूछती है और शिव आंसर करते हैं। तो वही है हर जगह। और अभी जो मुझे रिवील हुआ ना 1-2 दिन पहले ही, मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को अब साधना कैसे दूं, क्योंकि साधना बहुत बार क्वेश्चन आया कि मैम साधना कब करवा रहे हो, साधना कब करवा रहे हो। तो मैं सोच रही थी कि 21 डेज नहीं 42 डेज के लिए मैं आप लोगों को पूरा एक सेशन दूं जहां पे मैं XYZ सारी चीजें शेयर कर दूं, ठीक है? बट होता है ना कि डिवाइन इंटरवेंशन होता ही है। नहीं कोई पचा नहीं पाएगा, आप पहले साधना दो। तो मैंने अभी साधना शेयर किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि आगे के सेशन में ऐसे शेयर करने वाली हूँ कि आपकी XYZ जो साइकिक एबिलिटी है, ठीक है, वो एडवांस चीजें होगी। साइकिक एबिलिटी जब आप बढ़ाना शुरू करते हो, यानी पावर्स, आपके पास पावर्स आती है, हीलिंग पावर, कि अभी बैठे बैठे मैं जो चीजें कर रही हूँ, आपके पास अगर माला हो ना, मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ। आपके पास कई माला है किसी के पास? ऐसी कौन सी माला? हल्दी, रुद्राक्ष, कोई भी हो सकती है, कोई भी रुद्राक्ष की माला हो या आप पहनते हो वो माला हो सकती है, कोई भी माला हो सकती है, ठीक है? आपके पास अगर पेंडुलम नहीं है ना, तो भी आप किसी भी चीज का ऑरा चेक कर सकते हो, ठीक है? एक्चुअली यस मैडम, वो एक्सपेरिमेंट में करता हूँ। यस एग्जैक्ट, बहुत ब्यूटीफुल वे में आपके पास बहुत सी इजी चीजें हैं। बट होता है ना कि हमें तो जब 10,000 का क्लास नहीं मिलता ना, तब तक हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं, क्योंकि हमने पैसे दिए भाई। होता है ना ऐसा, जब तक आप ज्यादा पैसे लगा के चीजें नहीं करते, आप अवेयरनेस में नहीं आते। तो वो चीजें होती है हमारे बिलीव सिस्टम में। और मैडम ये जो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ, ये माला से जो देखना होता है ना, वो कि अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो तो ही जो परफेक्ट करेक्ट आंसर मिलता है। प्लेस आसपास के प्लेस पे नेगेटिव एनर्जी हो तो नहीं मिलता करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, ठीक है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, नेगेटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई भी चीज, यानी आप आंसर कोई क्वेश्चन पूछते हो कि अभी सपोज, चलो मेरे अभी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई एंजल्स या स्पिरिट है मेरे पास, मेरे आसपास अभी कोई एंजल या स्पिरिट है? एंजल या स्पिरिट है? अभी किसी को लगेगा कि मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ? नहीं, ऐसे स्थिर मैंने कर दिया यहाँ। एंजल या स्पिरिट है? मैडम पॉजिटिव एंजल और स्पिरिट दिखा रहा है आपके पास, पॉजिटिव एंजल। यस, पॉजिटिव एंजल्स होंगे तभी क्लॉकवाइज घूमेगा, अदरवाइज स्पिरिट होगा, नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी ये क्लॉकवाइज घूमा। ओके मैम, और बताएंगे इसके बारे में थोड़ा? यस बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत। यस, जब आप साधना मेडिटेशंस करते हो तब पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाती है। तभी आप अगर ये चेकिंग वगैरह करते हो तभी करना, ठीक है? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपके पास पावर आ जाएगी तो संभालना नहीं आता है, ठीक है? तो संभालने के लिए पहले और आके ऊपर काम करना वगैरह, ये काम करने के बाद करना, ठीक है? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा ना
तो आपके होश उड़ जाएंगे, मैम अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमता है, सिंपली पहले तो अपना ऑरा क्लींजिंग करो, ऑरा क्लींजिंग का पाउडर है उससे क्लीन करो, सोल्ट बाथ ले लो, ठीक है, घर का ऑरा चेंज करो। मेरे साथ अभी ये हुआ कि 3-4 दिन मेरा घर बंद था, मैं शादी में गई थी और मैं अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे टेबल के ऊपर बैठी ना, तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि तुझे चेक करना पड़ेगा इसकी एनर्जी, अचानक से। अदरवाइज मैं अपने टेबल की एनर्जी चेक नहीं करती क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह सब कुछ है ना, तो मुझे चेक नहीं करना था। तो अचानक से ये इंट्यूशन आया कि चेक करो, तो मैंने जब चेक किया ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब मैंने क्या करा, अपने घर को धुनी करी, अपने आप को क्लीन किया एंड यहाँ पे कपूर वगैरह करा, फिर इंस्टेंट चेक किया ना तो क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी यानी नेगेटिव सोल्स ही होती है या नेगेटिव स्पिरिट ही होती है, बट एक चीज टकनेस में आ जाती है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि घर की क्लीनिंग करना। ठीक है, कोई कोना ऐसा है कि जहां पे कुछ चीजें बरसों से पड़ी है तो पड़ी है, वहां डेफिनेटली एनर्जी होगी, वो नेगेटिव ही होगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, वो क्लींजिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बट हम जब साधना में आते हैं तो मैंने पिछली बार भी बहुत पावरफुल रिचुअल शेयर किए थे, उससे भी एडवांस जाके इस बार मैं शेयर करूंगी, बट साधना के रूप में। ठीक है, साधना के रूप में अब जब आप करते हो, साधना यानी खुद को साध लेना। हम क्या कहते हैं कि हमें भगवान को सिद्ध करना है, मंत्र को सिद्ध करना है, नहीं जी नहीं, भगवान खुद सिद्ध है, गॉड गॉडेस खुद सिद्ध है, मंत्र खुद सिद्ध है, एनर्जी सब कुछ सिद्धि में है, हमें अपने आप को सिद्ध करना है ना। इनर वर्क का मतलब भी ये है कि खुद के अंदर जाओ, खुद को सिद्ध करो। ओके, तो ये वाली चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शिव शक्ति साधना सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट शिवरात्रि के दिन होगा। मैं राह देख रही थी शिवरात्रि की, बहुत पहले मैं शेयर करना चाहती थी, बट शिवरात्रि की राह देख रही थी कि तभी हम अट्यूनमेंट करेंगे। और किसी के पास अगर है, आपके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और गौरी शंकर रुद्राक्ष है आपके पास, तो फिर से उसको क्लीन कीजिए गंगा जल से, पंचामृत से, एंड उसको धूप दीजिए, अगरबत्ती, एंड दिया लगा सकते हैं, उसको 7 बार घुमाइए, एंड देन ये क्लींजिंग की प्रोसेस हो गई। आप मंत्र चैंटिंग करेंगे, मंत्र चैंटिंग अगर नहीं करना चाहते और अट्यून करना चाहते हैं शिव शक्ति साधना के अट्यूनमेंट से, तो उसको कर सकते हैं, एंड देन फिर आप धारण कीजिएगा। अगर नहीं है तो माला को भी कर सकते हो। ठीक है, अपने पास ऐसे सिंपल माला है तो माला को अपने पास रखना है जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तब। बाकी सारी प्रोसेस क्लास में बता दूंगी और रिचुअल्स भी शेयर करूंगी, और रिचुअल्स का तो एक अलग से क्लास दूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक उतर ही नहीं रहा है, एवी लाई है, क्योंकि होता है ना कि जब आपके पास डिवाइन पावर्स आती है ना, एक सीक्रेट है कि जब आपके पास डिवाइन पावर्स आती है ना, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी उसके साथ होती ही है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपके पास से पावर्स लेना चाहती है। ठीक है, हम सिंपली मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत पॉजिटिव हो गए, फिर 2-3 दिन के बाद होता है कि मैम मैं तो बहुत लो हो गई, फुल मून आ गया, बहुत लो हो गई। वो इसलिए क्योंकि आपके सप्रेस इमोशंस भी है, और इसके साथ साथ वो नेगेटिव एनर्जीज वो उखाड़ उखाड़ के आपकी एनर्जीज लेके जा रही है ना, वो ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है इस, और अभी तो जो समय है ना उसमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अभी केस ही ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, एनर्जी चेक करो ब्लैक मैजिक, एनर्जी चेक करो ब्लैक मैजिक। इसीलिए मेरे लाइव क्लास नहीं आ रहे थे, और मैं चेकिंग भी नहीं करती हूँ। मैंने चेकिंग के लिए और मैम को ही एक हायर किया है। जब आप एनर्जी चेक करते हो ना, अभी जैसे मैंने मेरे घर की एनर्जी चेक की, आप बोलो कि मैम मेरी एनर्जी चेक कर दो, तो मुझे पूरी एक साधना करनी पड़ेगी। तो बहुत पावर को गेन करना भी बहुत उसमें टाइम, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जब उसको साध लेते हो ना, तो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं कि आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, बट हम एक हीलिंग सेशन करेंगे जिसका नाम है पिंक लाइट हार्ट मेल्टिंग सेशन। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो उसका हार्ट मेल्ट नहीं हो रहा है आपकी बातों से,
तो उसको विजुलाइज कर सकते हो मैं जब आपको गाइड करूं तब, राइट? ओके, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जा सकते हैं। ये जो सेशन है उसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगी, 5 मिनट का ही रखूंगी, 5 मिनट से ज्यादा इसको नहीं करना है, डेली करना है 21 डेज तक, फिर उसको छोड़ देना है, फिर कुछ दिन के बाद आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? डेली करना है पर 21 डेज, 11 डेज, इतने ही दिन, फिर छोड़ना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर छोड़ना है, फिर स्टार्ट करना है। डेली मत कीजिएगा, मैं इसका दे दूं वो डिस्क्लेमर। चलिए, सभी रेडी है? मैं फिर से एक बार कहूंगी, सब लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए प्लीज। अभी यहाँ ब्यूटीफुल एनर्जी प्रेजेंस है तो सबको वो हीलिंग मिलनी चाहिए, वीडियो से ही होती है। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। चलिए, सिट कंफर्टेबली, स्पाइन बिल्कुल सीधी, कंधे एकदम सीधे, एंड क्लोज योर आईज। Close your eyes, close your eyes, close your eyes. आपकी आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। इनहेल and exhale slowly through your mouth. दिन भर की सारी थकावट आपके एक्सलेशन के साथ बाहर जा रही है। इनहेल, गहरी सांस अंदर और सांसों को मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस, and exhale slowly through your mouth. आपका पेट उठता गिरता महसूस आपको होना चाहिए। गहरी सांस, नाभि तक आपकी सांसें जानी चाहिए। Inhale and exhale slowly through your mouth. आप बहुत रिलैक्स होते जा रहे हो। बिल्कुल शांत और स्थिर, आपके हाईएस्ट गुड के लिए आप बहुत शांत और स्थिर होते जा रहे हो। अब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी हीलिंग के लिए हम एक ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें। विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स में से एक ब्यूटीफुल पिंक लाइट आपके हार्ट सेंटर पे आ गई है। आपके हार्ट सेंटर से आपके बॉडी में एंटर कर रही है।
स्पार्कलिंग पिंक लाइट, ब्यूटीफुल पिंक लाइट आपके हार्ट सेंटर पे आ गई है। हृदय चक्र से आपके बॉडी में एंटर कर चुकी है और जैसे चक्र घूमते हैं सर्कल, ऐसे वो लाइट घूम रही है आपके हृदय चक्र के पास, रोटेट हो रही है और एक्सपैंड हो रही है, फैलती जा रही है आपके बॉडी में, आपके चेस्ट को कवर करते हुए, आपके हाथों में, गले में, फेस के ऊपर, चेस्ट के नीचे के एरियाज, अब्डोमिनल एरिया, लोअर एरिया, थाइस, नीज, टोज, पैरों तक ये लाइट एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है चारों तरफ आपके बॉडी में। ये लविंग लाइट है, ब्रह्मांडीय अनकंडीशनल लव की एनर्जी है आपके हर एक बॉडी पार्ट में, मसल्स में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, जितने भी सेल्स है वहां पे जा रही है। और आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ऊर्जान्वित कर रही है। बिकॉज यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के सबसे लाडले बच्चे हो, इसलिए आपको ये ऊर्जा आज प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइन। एक गहरी सांस अंदर और सांसों को छोड़ते हुए विजुलाइज करें कि आपके अंदर से जो भी नकारात्मक भाव है अपने लिए या किसी और के प्रति, वो रिलीज होते जा रहे हैं सांसों के माध्यम से। इनहेल डिवाइन लाइट and exhale all negative emotions, because you are love, you are the best child of this universe. अब अपने हार्ट सेंटर पे फिर से उस पिंक लाइट को महसूस करें। आपके रोम रोम में प्रेम की भावना भर चुकी है। अब आप किसी और पर्सन के हार्ट को मेल्ट करना चाहते हो तो उसको विजुलाइज करें, आपके सामने बैठे हैं। अदरवाइज कोई पर्सन नहीं है तो आप अपने आप को ही हील करेंगे। विजुलाइज करें कि हार्ट सेंटर के पास एक ब्यूटीफुल पिंक कलर का बॉल रेडी हो रहा है। ये ब्यूटीफुल पिंक कलर का बॉल अनकंडीशनल लव की एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है और आप इसे अब अपने हाथों से पकड़ रहे हो, ऐसा विजुलाइज करें। और सामने वाले पर्सन के हार्ट पे इसको भेजना है। विजुलाइज करें कि ये ब्यूटीफुल पिंक कलर की बॉल जो है वो आपके सामने बैठे हुए पर्सन के हार्ट में जाके उसके हार्ट को मेल्ट कर रही है। वो भी प्रेम की अनकंडीशनल लव की ऊर्जा से भर गए हैं। उनके एक्सप्रेशन को देखें, वो भी स्माइल कर रहे हैं। आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू।
आई लव यू। अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो उनसे भी माफी मांग लीजिए। एंड माफी भी मांग लीजिए और उनको बोले कि हो सके तो आज माफ कर दीजिए। आई एम सेंडिंग लव एनर्जी। विजुअलाइज कीजिए कि उनका हार्ट मेल्ट हो रहा है और वो भी लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल डिवाइन लव एनर्जी यूनिवर्स में से आप दोनों के ऊपर गिर रही है और दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। आप दोनों एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर बैठे हो। परम प्रेम तत्व की ऊर्जा से आप प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स को धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे रख के खुद से अफर्मेशन करेंगे कि आई एम लव, आई एम इन हार्मोनियस यूनियन विथ डिवाइन। I am best child of this universe. अब ये पिंक लाइट आपके पूरे शरीर में वाइब्रेट कर रही है और इसी के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए आपके हार्ट सेंटर पे, यानी कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड उस लाइट के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हाथों को रब करें और अपने फेस पे लगा लेंगे, आंखों पे लगा लेंगे। And slowly come out from this meditation. Open your eyes. आई होप सभी का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा होगा। ये ऐसा मत सोचिए कि बहुत छोटा मेडिटेशन था, ये छोटा ही करना पड़ता है क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी अगर कभी हो जाती है ना तो उसको बैलेंस अगर आप नहीं कर सकते तो लेट गो कीजिए, छोटा सा मेडिटेशन कीजिए। इसे डेली कर सकते हैं 21 डेज तक। देखिए चेंजेस क्या हो रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं इसको अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, दिन फिर से शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो करिए, अदरवाइज हम एंड अप करते हैं इस सेशन को। ओके मैडम, हाँ जी। मुझे आंखों बंद करते पूरी मेडिटेशन में माँ बगलामुखी दिख रही थी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैं अभी इतने सारे लोग हैं वो मैं नहीं बता सकती क्यों दिख रही थी, बट है कुछ सीक्रेट मेरे साथ भी है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो ब्यूटीफुल है, आपको वो एनर्जी ऊर्जा फील हुई, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। तो आप कोई साधना में है, सिर्फ हाँ या ना कहे कौन सी साधना वो मत बताइएगा। जी ओके ओके, आप साधना में हो ना? जी। ओके, 10 महाविद्या की या नॉर्मल कोई भी साधना कर रहे हैं? जो 10 महाविद्या। ओके ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, ब्यूटीफुल। और एक चीज मैं कहूंगी, प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं किसी चीज की, बट कभी आप इस कलयुग में हो ना तो कोई ना कोई एक 10 महाविद्या में से कोई एक की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका हम छोटा सा पार्ट इस शिव शक्ति साधना में भी करेंगे। ओके, बहुत सात्विक तरीके से वो साधना दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे ये तेजस, आपका नाम तेजस जी है ना? यस। ओके, तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों तरीके से हो सकती है। वाम मार्ग में किस तरीके से होती है, तांत्रिक साधनाएं होती है। बट तांत्रिक साधना ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही होती है। इसके तांत्रिक तंत्र यानी एक प्रोसेस है ना? वो जानता हूँ कि शिव और है पार्वती स्रोत है और पार्वती है और शिव स्रोत है। आपकी आवाज कट हो रही थी सर, फिर से बताइएगा।
हाँ, तंत्र शास्त्र में 2 वर्ग है, आगम और निगम। हाँ आगम हाँ में और होता है, निगम शास्त्र में पार्वती शक्ति स्रोत शिव सॉरी शक्ति और शिव है। हाँ जी, राइट 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 राइट। दोनों तरीके से हो सकती है ये साधना, बट हमें सात्विक तरीके से करनी है, क्योंकि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, हम अघोरी नहीं है, ना ही हम वो कुछ अभी हमारा घर छोड़ के हम ही जा सकते। अगर छोड़ के जा सकते, अभी मैं एक चीज और बताती हूँ, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या कॉलिंग आ रही है वो हमें करना चाहिए। हम भी छोड़ सकते हैं ना, कि हम घर बार छोड़ के वो कर सकते हैं, बट क्या होगा कि एक और करना, क्योंकि हमारे घर वाले पीछे से बोलेंगे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी तो चली गई, है ना। तो ये नहीं करना है। अभी हमने बच्चे पैदा किए हैं, शादी की है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी ही पड़ेगी देन, ठीक है। वो हम सात्विक साधना करेंगे और कर भी रहे हैं, तो एक छोटा सा पार्ट इसका हम करेंगे साधना में, ओके, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सबके आंसर मिल गए। मैंने पूरी जर्नी कवर की या नहीं की, कोई बता सकता है? यस, पूरी जर्नी मैंने कवर की ना ट्विन फ्लेम की, या कुछ रह गया है? यस मैम। यस यस। तो आप लोगों को आपका थैंक यू जो मैम, सवाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिवाइन की ब्लेसिंग्स। यानी कोई भी ब्लॉकेजेस है ना, एक लास्ट लाइन में बोलूंगी, लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है हमारा ही पास्ट कर्मा का मैनिफेस्टेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? वो मैनिफेस्टेशन ही है एक प्रकार का हमारे कार्मिक चीजों का। जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करोगे आप आदि शक्ति नहीं बन सकते, और आदि शक्ति बनने के बाद शिव को कोई नहीं रोक सकता आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं पूरे जो जितने भी, उसमें नहीं जाऊंगी कि माँ के रूप क्या है, माँ क्या पहनती है। वैसे तो जैसे तांत्रिक साधना यानी ये 10 महाविद्या की साधना जब करते तो सबको पता है कि माँ के शरीर के ऊपर ऐसी ऐसी माँ है, जो काली माँ है, माँ घुमावती है, और ये जो छिन्नमस्ता है, वस्त्र ही नहीं है, ठीक है। तो यानी वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया कपड़े का, ठीक है। ईगोलेस, कोई ईगो नहीं, कोई ईगो नहीं। मातंगी जो है, माँ मातंगी, वो जूठा खाना भी खा लेती है। वो क्यों? क्योंकि वो कहती है कि कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। उच्च नीच जो है ना, वो हमारे रिलीजन में होता है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसका जूठा नहीं खाना चाहिए, वो सारे रूल ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। मैं सेशन एंड करूंगी इसी बात के ऊपर कि यहाँ पे जितने भी रूल रेगुलेशन है ना, कि हमारा समाज ये करता है, ये वो करता है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए ही हम यहाँ पे आते हैं। और जो मास्टर सोल होती है लाइक ट्विन फ्लेम, तो वो उसी के लिए आती है। जब तक हम रूल ब्रेक नहीं करते, मेरे अंदर से बचपन से ही मैंने 3 बुक, मेरे साथ जो जो चीजें घटित हुई वो मैंने लिखा, और मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास ये पहुंचे कि यस, जो औरतों को सप्रेस किया जाता है, वो पहले से ही मेरे अंदर से वो आग है कि मैं उसके लिए बोलूं, आवाज उठाऊं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो माँ है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी रिलीजन है कि इतना पर्दा डालो, बाल आगे नहीं आने चाहिए, पर माँ के पास तो वस्त्र ही नहीं है। घूंघट की बात हम कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। 10 महाविद्या की जब हम साधना करते हैं, और ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि दुर्गा सप्तशती क्या है, 10 महाविद्या क्या है, माँ क्या है, आदि शक्ति क्या है। तो ये ट्विन फ्लेम का काम है कि जीवन में जितने भी रूल्स बनाए हैं, पुरानी बिलीव सिस्टम्स जो थी, जो सतयुग में था वो कलयुग में नहीं है ना, वो चीजें हम अभी फॉलो नहीं कर सकते। कलयुग की चीजें सतयुग में फॉलो नहीं कर सकते, या त्रेता युग में फॉलो नहीं कर सकते। तो जो समय चल रहा है उसको अकॉर्डिंग हमें इवॉल्व होना ही पड़ेगा, और उसके लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी। आप जहां हो वहां से आवाज उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक पहले भी बोला था कि मेरी एक सीए फ्रेंड है, वो अपने ही कार्य में रह के लोगों को हील कर रही है, वो अपने तरीके से कर रही है। ऐसा नहीं कि हीलिंग काम शुरू कर दिया। यूनियन में आने से पहले आप हीलिंग वर्क शुरू करते हो, यानी
वो ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को पढ़ा रही है और लोगों को गाइड कर रही है जो नीडी है, बट बहुत नॉमिनल फीस लेके, ठीक है। और वो जो क्रिटिसिज्म होता है छोटे लोगों को, यानी छूत अछूत, ठीक है, वो रूल्स ब्रेक कर रही है। यानी आप कहीं पर भी हो, रूल्स ब्रेक करना यानी इवोल्यूशन की तरफ आपका आत्मा का उत्थान होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आत्मा का उत्थान होना चाहिए, इसीलिए ट्विन फ्लेम का इनकार्नेशन हुआ है अभी, इसीलिए बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम इवॉल्व हो रहे हैं और हीलिंग मेडिटेशंस में आ रहे हैं। एक ही सीधा सीधा मतलब है, खुद को हील करो, कम्युनिटी को हील करो। हील मतलब आप अपनी अवेयरनेस जो आपके अंदर है, जागृत की है, उसको लोगों तक फैलाओ। क्योंकि इतना नेगेटिव थिंकिंग है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे पास स्टडी, ये मेरे पेरेंट्स, वो ये XYZ, इनमें से कैसे बाहर आ सकते हो। इसीलिए सब लोगों को पता है हमारे 2 ही क्लास चलते हैं, मैं और कोई क्लास नहीं चलाती। XYZ सारी साइकिक एबिलिटी हम शिव शक्ति साधना में कवर करते हैं, और जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। और साधना और ये मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड दोनों इंटरकनेक्टेड है। शक्ति को हम साधना में करते हैं ना, कि हम साधना करके शक्ति को अपने अंदर अब्सॉर्ब करें, बट एक चीज मैं बता दूं, शक्ति क्या है पता है आपको? आपके ब्लड में जो सेल्स है, ठीक है, वो शक्ति है। मोशन में जितनी भी चीजें हैं वो शक्ति है। आपके अंदर जितनी चीजें घटित हो रही है, ठीक है, यानी मास है आपके अंदर, वो वर्क कर रहा है, वो आपकी ब्रीदिंग हो रही है, आपका हार्ट जो है पल्प कर रहा है, सारी चीजें शक्ति है। गेटिंग माय पॉइंट? वो सारी चीजें शक्ति है, वो दोनों मेरे क्लास इंटरकनेक्टेड है। मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड को हील करना ही पड़ेगा, इस समय माइंड को हील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो क्लास नहीं आ रहा था ना, तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करा रही थी क्लास में, यानी 10वीं 12वीं क्लास में, ताकि जो बच्चे हैं वो इवॉल्व हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि उनको क्या जरूरत है इस चीज की? पहले तो क्योंकि पेरेंट्स, एक और चीज की ट्विन फ्लेम के जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारे अंदर ट्रॉमेटिक चीजें होती है ना, वो हम ट्रांसफर करते हैं हमारे बच्चों में, जाने अनजाने वो हो ही जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने पैदा किया है, मैंने मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया था कि एक बच्चा पैदा करने के लिए कितने क्रोमोसोम्स, कैसे एक्स बनता है, वो सारी चीजें सिखाई थी। तो हम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करते ही है। इसीलिए बच्चे को पहले इवॉल्व करेंगे ना, तो वो 15 साल की उम्र तक बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। इसीलिए मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है। सप्रेस इमोशन जो है, मैं धीरे धीरे कुछ ऐसे फ्री सेशंस लाऊंगी जहां पे आपके जो पॉइंट होते हैं ना, कि मैम एंगर है तो एंगर को कैसे हील करें, मैम डिप्रेशन है तो उसको कैसे हील करें। मैं छोटे छोटे सेशंस फ्री लेके आती रहूंगी, जो क्लास नहीं ले सकता वो भी हीलिंग की तरफ जा सके, इसलिए, ठीक है। अदरवाइज पूरा क्लास लो। मैम कृति मैम ने लिया है, और एक 2-3 ऐसे है जो हमारे सर है, अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो आप अभी बताइए, क्या आपको हीलिंग हुई? जो हमारे पैटर्न ब्रेकिंग के सेशंस थे वो कैसे लगे आपको? मैम बहुत अच्छे लगे, और मतलब ऐसा लगता है जैसे करने के बाद ना एक अपने आप ही स्माइल आने लगती है फेस पे, चाहे आप यस, सोच रहे हो कुछ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है, जैसे कि हाँ कुछ रिलीज हुआ, जैसे ऐसा लगता है। तो यस। बहुत, आपके पहले भी बहुत अच्छे थे, ये वाला भी बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लगा। अभी वाला मेडिटेशन भी छोटा है पर पावरफुल बहुत है। हाँ हाँ, हाँ रिप्रोग्रामिंग वाला छोटा, बट स्टेप में किया, 21 डेज के हाँ, लिए किया। 21 डेज, यस, हाँ इसलिए। छोटे छोटे हाँ अलग अलग थे, बट सही था। हाँ हाँ, और अच्छा था। उसमें भी टेलीपैथी मैंने कराया है। टेलीपैथी उसमें भी उसमें टेलिकिनेसिस भी हो जाता है, यानी कुछ चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, यानी लाइक मनी या कोई चीज या कुछ चाहिए, खाना है ना, होता है ना कि इतने दिनों से खाना नहीं है, तो ये सोचा कि ये खाना चाहिए, तो ये भी आ जाता है। तो वो चीजें हैं, बट वो चीज पहले खाली करनी पड़ेगी ना, सप्रेस जो चीजें हैं उसको। यस मैम। यस, चलिए, तो आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और मैं अपलोड कर दूंगी। यस, किसी का कोई मैसेज आ रहा था कि आप रिकॉर्डिंग दोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति सभी को।
राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।